सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम बनाने वाले हैं पाव भाजी। पाव भाजी तो आपने बहुत बार खाई होगी, लेकिन आज मेरी तरह बना करके आप खाइए। बहुत ही आसान है और बहुत ही हेल्दी है। तो यहाँ पे मैंने रफली चॉप कर लिया है एक शिमला मिर्च, और फूल गोभी मैंने चॉप कर लिया है रफली, और 2 टमाटर यहाँ पे कट कर लिए हैं मैंने रफली, और 1 कटोरी मैंने सारे मसाले मैंने काट के रख लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च ली है, लहसुन थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि भाजी में लहसुन की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। अदरक को मैंने पतला पतला कट कर लिया है, प्याज को कट कर लिया है, और अब इसको साइड में रख देंगे। और अब ये थोड़ी सी धनिया मैंने और ली है, और इसमें थोड़ा सा प्याज रफली काट के डालेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे, जो कि मुझे भाजी में डालना है। इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया बन जाएगा। तो और इसे पीस लेंगे। इसका मैंने पेस्ट बना के रख लिया और वापस से इसको क्लीन कर लिया है। आप चाहें तो उसी में पीस सकते हैं। और अब हम यहाँ पे टमाटर प्यूरी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो रफली टमाटर कट करके रखे थे वो डाल दिए हैं, और इसको और ज़्यादा रेड करने के लिए, क्योंकि पाव भाजी में कलर बहुत ही रेड रेड होता है। तो रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं कि उसमें चुकंदर पीस के डालते हैं। तो उनके पास भाई प्रोफेशनल काम है उनका, तो हर टाइम रखे ही रहते हैं, और हम लोगों के घर में हर टाइम नहीं मिलते हैं। तो मुझे क्या करना है, कश्मीरी मिर्च अगर आपके घर पे है तो 6-7 कश्मीरी मिर्च को भिगो दीजिए गर्म पानी में, और साथ में पीस लीजिए। तो मेरे पास साबुत कश्मीरी मिर्च नहीं है, तो मैंने यहाँ पे पिसी हुई कश्मीरी मिर्च ली है। थोड़ी सी ज़्यादा ही लेंगे ताकि इसका कलर बढ़िया आ जाए, और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे पीस लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पीस लिया, टमाटर प्यूरी बना ली है, और ये देखिए कितना अच्छा कलर इसका आ चुका है। तो अब इसको हम साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी ली हुई है, और यहाँ पे मैंने पाव भाजी मसाला लिया हुआ है। तो इसके 2 से 3-4 चम्मच मैं यहाँ पे ले लूँगी, और इस पाव भाजी मसाले को पानी डाल करके थोड़ा सा इसे गाढ़ा सा एक पेस्ट बना लेंगे, और फिर चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ में मैंने एक ले लिया है एक प्रेशर कुकर, और उसमें डाल रही हूँ बटर। आपको घी पसंद है तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पाव भाजी में बटर का बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है। तो अब इसको डाल दिया है हमने, और ये घुल जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे जीरा। बटर यहाँ पे हमारा घुल रहा है, तो अब हम इसमें डाल देंगे जीरा। और जीरा हमारा चटक चुका है, तो हम अब इस स्टेज पे डाल देंगे प्याज, हरी मिर्च और लहसुन, अदरक, जितना कुछ मैंने कट करके रखा था वो सब कुछ डाल देंगे, और अच्छे से इसे ब्राउन होने तक भून लेंगे। यहाँ पे प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है अच्छे से। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे जो मैंने टमाटर की प्यूरी बना के रखी थी, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे टमाटर प्यूरी हमारी हो चुकी है, तो अब हम डाल देंगे यहाँ पे पाव भाजी मसाला, और भी मसाले जो मुझे ऐड करने हैं वो मैं यहीं पे ऐड कर दूँगी। तो 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ मैं, और 1 चम्मच डाल रहे हैं गरम मसाला, और 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ नमक, और नमक अगर कम होगा तो मैं बाद में ऐड करूँगी, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर बस थोड़ा सा ही डालना है मुझे, और बस इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इस स्टेज पे मैं बता दूं फ्रेंड्स आप लोगों को कि बिल्कुल भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, और बहुत अच्छी तरह से इसे भूनना है। एक होता है भूनना और एक होता है कि बहुत अच्छी तरह से भूनना। तो यहाँ पे मसाले को हमें बहुत अच्छी तरह से भूनना होता है, क्योंकि जितना अच्छा मसाला हमारा भुना होगा उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा सब्ज़ी में। तो हमें बहुत ही अच्छी तरह से इसे भूनना है। मसाला हमारा यहाँ पे ये देखिए हो चुका है। तो अब हम इस ऐड करेंगे यहाँ पे सब्जियाँ। तो मैंने यहाँ पे बॉइल्ड आलू लिए हैं, आप चाहें तो ऐसे रफली कट करके ले लीजिए, और मैंने ऐसे ही छील के डाल दिए हैं, ये सारे इसी में गल जाएंगे। तो लगभग मैंने 6 आलू लिए हैं, और शिमला मिर्च, और मटर में डाल रही हूँ गोभी,
और इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से हमें कोट कर देना है इस मसाले में। और अब हम डाल देंगे यहाँ पे जो मैंने हरी धनिया और प्याज का पेस्ट बना के रखा था। हरी धनिया का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब ऐड करेंगे हम यहाँ पे पानी। तो मैंने जो टमाटर प्यूरी बनाई थी बस उसी को क्लीन करते हुए डाल दिया है मैंने पानी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, अगर पानी कम होगा तो उसके लिए मैं बाद में बताऊंगी आपको क्या करना है। और मिक्स कर देंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे पानी अभी कम है तो थोड़ा सा मैं और ऐड कर रही हूँ। और अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और सीटी आने देंगे इसमें 1 से 2-3 कि सब्जियां हमारी अच्छी तरह से गल जाए। तो प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाने से पहले हमें यहाँ पे नमक और ऐड कर देना है थोड़ा सा। और अब इसे बंद करके सीटी लगा लेंगे इसमें। आप लोग देख सकते हैं हमारी भाजी बिल्कुल बनके तैयार है। तो ये अब हमें करना क्या है, इसे बस मैश कर देना है। मैशर ले लीजिए या फिर चम्मच की या फिर कटोरी ग्लास किसी की भी हेल्प से इसे अच्छी तरह से ऐसे ऐसे करके मैश कर दीजिए। और अगर आपको यहाँ पे गाढ़ी लग रही है तो आप यहाँ पे गर्म पानी करके डाल सकते हैं, लेकिन मेरी भाजी जो है ना बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई है तो मुझे पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसे मैश करना है अच्छी तरह से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरह से हमारी भाजी है तैयार। तो बस अब इसमें इसको हमको ऊपर से थोड़ा सा फ्राई कर देना है बस। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक फ्राई पैन और उसमें डाल देंगे कट करके बटर। और बस यहाँ पे लगा देंगे हम तड़का और इसे मिक्स कर देंगे। तो चलिए अब सेक लेते हैं पाव। चलिए पाव है हमारे रेडी, तो चलिए सर्व कर लेते हैं। तो चलिए अब इसको सर्व करके आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे मैंने साथ में दम आलू की सब्जी भी बनाई है तो वो भी मैं सर्व कर लेती हूँ। तो ओके।